हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ स्नोफ्लेक। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम लोग स्नोफ्लेक और एडब्ल्यूएस के बकेट के बीच में एक सिक्योर कनेक्शन बना सकते हैं। पुराने वीडियो में जितने भी कनेक्शन मैंने बनाया था, जितने भी कनेक्शन आप देखे थे मेरे पुराने वीडियो में, वो सिक्योर नहीं था और मैंने बताया भी था कि मैं आगे सिक्योर कनेक्शन बनाना सिखाऊंगा। तो आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखेंगे और समझेंगे। हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे काफ़ी मदद मिलती है, मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए, न्यू वीडियो बनाने के लिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, उन लोगों तक, उन अपने दोस्तों तक शेयर करें जो लोग डाटा इंजीनियरिंग में नए हैं या डाटा इंजीनियरिंग फील्ड में आना चाहते हैं, करियर मूव करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लॉगिन कर लिया हूँ अपने ए डब्ल्यू एस में और स्नोफ्लेक अकाउंट में। तो ए डब्ल्यू एस से मेरे पास, जैसे अगर आप मेरे पुराने वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता हो कि मेरे पास बकेट है फर्स्ट 0202 एंड उसके अंदर एक सोर्स डायरेक्टरी है और एक डाटा है। तो अगर आप, मैं पुरानी आपको मैं फाइल दिखाता हूँ, इसकी जो वर्कशीट दिखाता हूँ। तो मैं जो भी बनाना था स्टेज, सो फर्स्ट आई शो यू द स्टेज। सो आई वाज यूजिंग दिस क्रेडेंशियल, राइट। सो मैं स्टेज बनाता था और फिर इसके थ्रू मैं कॉपी करता था, कॉपी कमांड से। सो दिस इज नॉट द करेक्ट वे, एक्चुअली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से दिस इज नॉट द करेक्ट वे। वी हैव टू यूज सम सिक्योर वे, जिसमें आपको एडब्ल्यूएस की आईडी नहीं दिखनी चाहिए, एडब्ल्यूएस सीक्रेट की नहीं दिखनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ हमें यूज़ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एडब्ल्यूएस में जाके आई एम रोल बनाना पड़ेगा। उस रोल को एक पॉलिसी अटैच करनी पड़ेगी। देन वी हैव टू डू some configuration here in Snowflake with the help of Snowflake integration object. So we have to create an object, storage object integration, और उस इंटीग्रेशन स्टोरेज ऑब्जेक्ट में कुछ डिटेल्स देने के बाद वी कैन सिक्योरली फेच द डाटा फ्रॉम द S3 बकेट इन द स्नोफ्लेक। तो सबसे पहले आई एम रोल में जाते हैं। सो आई एम रोल के डिटेल्स में, पॉलिसी और रोल्स के डिटेल्स में मैं इस वीडियो में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो AWS टॉपिक हो जाएगी, जो मेरे नेक्स्ट प्लेलिस्ट होने वाली है जो AWS की। जब मैं अगर स्नोफ्लेक की सारी चीज़ मैं ख़त्म कर लूँगा तो उसके बाद में AWS के भी प्रोसेस, AWS की भी प्लेलिस्ट में बनाऊंगा। तो यहाँ पे आप लेफ्ट में क्लिक कर लो रोल्स में। सो देर आर मल्टीपल रोल्स। जैसे मैंने ये रोल अभी जस्ट बनाया था, स्नोफ्लेक एक्सेस रोल टेस्ट करने के लिए। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्रिएट ए न्यू रोल, द सेम काइंड ऑफ रोल। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस और फिर आप इस चीज़ को सेलेक्ट करें क्योंकि आपको अलाउ एंटिटी इन अदर AWS अकाउंट बिलोंगिंग टू यू और a third party to perform an action on this account. So the third party is Snowflake, which is going to perform an action in this AWS account. So the action in our case will be fetching the data, not more than that. So we are using this option, second option. उसके बाद फिर you have to give this account. So automatically it has selected this account. If you want to know what is the account ID of your AWS, so you can just click on this. You will see the account ID. So anyway, now you require an external ID. Yes, I require an external ID so that I can connect to the third party. Here my third party is Snowflake. So I need an external ID of the Snowflake. So I'll click here. So for now you can give the external ID as something like, I will give you 4 times 0, and later on we have to replace it with the actual value. First, now I'm going to give it a 4 times 0, and then I will do next. Now we have to attach the policy. So we are going to give an access to the S3 bucket. Actually my Snowflake command needs to access the S3 bucket. The Snowflake में आप जो भी queries चलाओगे वो AWS के S3 buckets के content को access कर सके. So I'll write here S3 and AWS Amazon S3 full access. ये policy पहले से बनी रहती है. Just select on this, do next. Now you will see here, see external ID what we have given. So ये मेरी रोल की जो वर्जन है, जेसन वर्जन है। तो ये मेरे रोल की जेसन वर्जन हो गई और यहाँ पे आप देख सकते हो effect is allow on this AWS account, and this is my external ID which will replace later on. So give some name. I will just give Snowflake hyphen test. Okay, you can give the description. This is test connection for Snowflake. Okay. Now see, you see the policy which has been attached to it. You can just create role. Your role has been created. You can see your role here, Snowflake test. Click on this. You can see the summary.
and you can see which policy has been attached, and then trust relationship, you can see this one. So later on we have to edit it and put the external ID. I'll show you how to create an external ID, or from where we can get an external ID. So you will get the ARN from here, so you just copy this one. I'll tell you why it is required. So we'll go here. Okay, so I'll just copy this one, this ARN. Okay. Now you see, we have to create one storage integration. So, and this will be storing all that information, and later on this will be used as connecting to the S3 AWS S3 bucket. So the command is, you have to create storage integration. This is the keyword. Give some name. For example, I've given S3 con. Then type, what is the type? So this is going to be an external stage type, means this is going to getting used in the external stage. So external stage में हम लोग इस तरह इस integration को use करने वाले हैं, इसलिए external stage दिए हैं. Storage provider S3 bucket enable is true. You have to give there the ARN, the role ARN. So this is the role ARN which we have copied. Now just copy this and replace it here. So what I will do, just copy this full command, and then I'll make another command here. So S3 con underscore test. Okay. So I'll just copy this ARN. From where we have got this role ARN, you can go to AWS, select your role, and here you will get the ARN of this role. So just click on this. I'll replace this one. And then allowed location. So the path of your S3. So if I'll go to S3 bucket here, first, and this source, we have this data. So you can go to this one, you can click on this, you can copy S3 URI, you will get this value. So this is your bucket value. So this you have to give here. You can give multiple directories name. So for my case, I have given only one. So just I'll remove this, and this is the same thing. So it will go to this directory, and anything in this directory will be accessible. This JSON file will be accessible. So I'm going to create this external storage integration. So this is created, storage integration is created. Now I have to create an stage. So what I'm going to do, so I will create an stage. So if you remember in the previous stage command, I'll show you. So in the previous stage command, you see create or replace stage, and we have to give this credential. So this time we are not going to give this credential. So what we are going to do, create and replace stage, and my stage will be AWS stage ext integration. I'll change the name ext. I'll just change it to test, and this is my URL, that S3 bucket, and I will give storage integration instead of giving the other details. So this time we are going to give storage integration. तो सिर्फ इस समय हम लोग storage integration देंगे, and storage integration name is this one. We'll copy this and this. So stage will be created with storage integration this, and this storage integration contains some information which is important. It is containing actually the role information. So now द S3 बकेट, द AWS S3 बकेट का जो डिटेल है, जो रोल का जो डिटेल है, वो स्नोफ्लेक पे चला गया है. अब पर्टिकुलर स्नोफ्लेक अकाउंट को एक्सेस होगा S3 बकेट में क्या नहीं, ये कैसे डिसाइड होगा? क्योंकि अगर सिर्फ एक तरफ का ही कनेक्शन हम लोग देखें, फॉर एग्जांपल सिर्फ अगर रोल की जरूरत होती तो आई कैन यूज रोल इनटू मल्टीपल स्नोफ्लेक अकाउंट, एंड मल्टीपल स्नोफ्लेक अकाउंट कैन एक्सेस S3 बकेट. लेकिन हमें दोनों तरफ से ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा. सो स्नोफ्लेक इज ऑथेंटिकेटिंग द रोल विच इज यूज इन S3 बकेट. फिर S3 बकेट में भी हमें स्नोफ्लेक का डिटेल देना पड़ेगा, मीन्स AWS IAM में हमें स्नोफ्लेक का डिटेल देना पड़ेगा, ताकि AWS भी सिर्फ इसी स्नोफ्लेक अकाउंट से कनेक्शन को एक्सेप्ट करे, ना कि सारे किसी और भी स्नोफ्लेक अकाउंट से कनेक्शन एक्सेप्ट करे. तो मैंने स्टेज बना दिया. सो नो, आई हैव नॉट क्रिएटेड द स्टेज, सो आई विल क्रिएट द स्टेज. So this stage is created. Now what I will do, I'll use the same copy command for the JSON. मेरे previous example में जो JSON हम लोग ने लोड कर देखा था, तो JSON हम लोग लोड करेंगे. उसके पहले
इस टेबल को हम लोग ट्रंकेट करते हैं, विल ट्रंकेट दिस वन. So if I see here, we have 3 records, 3 JSON actually. So I'll truncate it. It got connected. Now there is no record. So what I'm going to do, I'm just going to copy command. See, this is stage name we have to give properly, and then run this. So error we are getting is not authorized to perform. Why this error I'm getting? Because I have not set the external ID in this bucket. I'll tell you why we are getting this error. So if you go to IAM role and select the role, if you go to roles, so Snowflake test, so trust relationship, we have not given this external ID. Okay. So and this also is not actually fully correct, so we have to replace both these things. So what we have to do, ये जो एक्सटर्नल स्टोरेज हमने जो बनाया था उसको हम उसके डिटेल्स को हम लोग देखेंगे. सो व्हाट विल डू, विल टेस्ट दिस वन. So we will describe this one. So I am user ARN and there is an external ID ARN. Okay. So we have to copy this. Copy this. So I have copied I am user ARN. So you have to go here and we have to paste it here. You have to edit, then go paste it here. Okay. The other thing is external ID. So we'll click on this, copy, and this is my external ID. Fine. Now we'll update the policy. Okay. Now we'll go and run this copy command. Now there is no error. So we got 3 rows. So we'll check it here. So we have this select command here. So now the 3 JSON file has been loaded. Now you can see that whenever you are going to use the copy command, you will use the same way. But whenever you're going to use the stage, going to create the stage, you don't have to pass any information. So this is the secure way. So with the role, we have done the connection between S3 bucket and the Snowflake. So this is the correct way. We should follow this way for doing the connection in our industry or when you are working on any project. Hopefully सारी चीज़ आपको क्लियर हो गया होंगे. अगर किसी भी तरह का डाउट्स है या क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट में पोस्ट करें. और नेक्स्ट वीडियो स्नोफ्लेक का स्नो पाइप पे होने वाला है, कंटिन्यूस लोडिंग फ्रॉम S3 बकेट टू स्नोफ्लेक, और आप बोल सकते हो ऑटोमेटिक लोडिंग फ्रॉम S3 बकेट टू स्नोफ्लेक. ये नेक्स्ट वीडियो आने वाला है. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. अपने दोस्तों तक इस चैनल को, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग.